विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू और x टू द पावर ऑफ 5 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 82। तो हमें निकालना है x का वैल्यू क्या होता है, y का वैल्यू क्या होता है और कंडीशन क्या है, x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, दोनों रियल नंबर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन बिना देरी, तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू है, तो इसे अब अगर हमें x टू द पावर ऑफ 5 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 तक अगर जाना है तो इसे दो तीन तरीके से हम इसे सॉल्व वहाँ पर जा सकते हैं। सपोज ये x प्लस वाई इक्वल्स टू है, इसको स्क्वेयरिंग कर दो और एक बार क्यूबिंग कर दो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी आता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो x टू द पावर ऑफ 5 वाई टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू आ जाएगा। वो तो बहुत आसान है, लेकिन हम वो मेथड हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये x प्लस वाई गिवन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू ये गिवन है, इसे हम दोनों तरफ क्या करेंगे, जैसे हम स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वेयरिंग करो, बोथ साइड्स क्यूबिंग करो बोलते हैं, ठीक इसी तरह बोथ साइड्स क्या करो, फिफ्थ पावर रेजिंग पावर फिफ्थ कर दो। ठीक, फिफ्थ पावर बोथ साइड्स। अगर फिफ्थ पावर बोथ साइड्स लिया तो ये क्या बनते हैं, यहाँ पर भी फिफ्थ पावर आ जाएगा और यहाँ पर भी फिफ्थ पावर आ जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड में क्या बनता है, ये प्लस बी हमें मालूम है, ये प्लस बी होल टू द पावर ऑफ अगर 5 रहा, अगर हम यहाँ पर ए प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 अगर रहा तो हम यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल अगर यूज़ किया तो इसका जो कोएफिशिएंट्स है क्या आते हैं, फर्स्ट 1 आते, सेकंड 5 आ जाएगा, थर्ड वन में 10 आ जाएगा, फोर्थ वन में अगेन 10 आ जाएगा और नेक्स्ट 5 आ जाएगा, लास्ट कोएफिशिएंट्स यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इन कोएफिशिएंट से हम ए प्लस बी का वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वन कोएफिशिएंट है तो 1 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 5 लिखता है, प्लस 5 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 4 बी टू द पावर ऑफ 1 लिख सकते हैं, और नेक्स्ट प्लस 10 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 3 बी टू द पावर ऑफ 2 लिख सकते हैं, नेक्स्ट 10 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 2 बी क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 5 टाइम्स ये बी 4 लिख सकते हैं, बी टू द पावर ऑफ 4, लास्ट में 1 टाइम्स बी टू द पावर ऑफ 5 लिख सकते हैं। राइट, तो इनका ए प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 5 का ये एक्सपांडेबल फॉर्म है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर अगर ए की जगह में एक्स, बी की जगह में वाई अगर पुट किया तो ये एक्स प्लस वाई होल टू द पावर ऑफ 5 क्या बन रहे, ये एक्स टू द पावर ऑफ 5 प्लस 5 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स वाई प्लस 10 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 3 वाई स्क्वेयर प्लस 10 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 2 वाई क्यूब प्लस 5 टाइम्स एक्स वाई टू द पावर ऑफ 4 प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 की जगह में हम वाई टू द पावर ऑफ 5, बी टू द पावर ऑफ 5 की जगह में वाई टू द पावर ऑफ 5 पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये कर देंगे, तो ये राइट साइड में 2 टू द पावर ऑफ 5 है, तो ये तो हम इसका ले लिया, तो ये लेफ्ट साइड में ए पुट करेंगे, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में पुट करेंगे हम, तो ये और ये दोनों सेम लेंगे पहले, तो एक्स टू द पावर ऑफ 5 साथ में लेंगे वाई टू द पावर ऑफ 5 प्लस, और ये 5 एक्स टू द पावर ऑफ 4 वाई प्लस 10 प्लस 5 एक्स टू द पावर ऑफ 4 वाई है, तो दोनों में 5 और एक्स दोनों कॉमन है, तो 5 एक्स और वाई कॉमन है वो हम ले लेंगे, तो रिमेनिंग रहेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। इनमें इसमें और इसमें अगर देखा तो इसमें अगर देखा तो हमें मिल रहे 10 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इसमें कॉमन आ रहे हैं एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो रिमेनिंग क्या रह रहे, एक्स प्लस वाई इतना ही कॉमन आ रहे, रिमेनिंग रह रहे इस इन दोनों में, और वाई टू द पावर ऑफ 5 तो इधर लिया, तो इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 5 मीन्स यहाँ पर 32 बनता है। तो एक्स टू द पावर ऑफ 5 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू हमें गिवन है 82, तो हम यहाँ पर 82 पुट करेंगे, 82 इन दोनों का वैल्यू हो गया, प्लस 5 एक्स वाई टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 10 एक्स वाई होल स्क्वेयर टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स 32। राइट, तो यदि 32 निकाल दो तो यहाँ पर माइनस 32 करेंगे, यहाँ पर भी माइनस अगर 32 किया तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, प्लस 5 एक्स वाई
टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 10 टाइम्स एक्स वाई होल स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स, यहाँ पर जीरो बनेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस एक किया हमने, प्लस 32 माइनस 32 इक्वल्स जीरो। अभी हमें यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसका वैल्यू चाहिए। एक्स प्लस वाई तो ये तो गिवन है, एक्स प्लस वाई इज 2, तो इसका वैल्यू चाहिए। अगर एक्स क्यूब वाई क्यूब का वैल्यू चाहिए तो हमें मालूम है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स एक्स प्लस वाई, इसका आइडेंटिटी हमें मालूम है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, राइट। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई टाइम्स, ये एक्स स्क्वेयर यूजुअल रहने दो, ये प्लस वाई स्क्वेयर इसके साथ लिखो और ये माइनस एक्स वाई लास्ट में लेंगे। तो ये एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अगेन इसका वैल्यू क्या होता है हमें मालूम है एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर इक्वल्स आइडेंटिटी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, राइट। तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो ये लेफ्ट साइड में लो, तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस 2xy इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बनता है। तो इस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का वैल्यू एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस 2xy है, इसके जगह में हम पुट करेंगे तब ये बनते हैं एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस 2xy, राइट। तो ये आगे का माइनस एक्स वाई सेम रखेंगे। तो ये सब फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो एक्स प्लस वाई टाइम्स यहाँ पर एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस 2xy मीन्स एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस 2xy 3xy मीन्स माइनस 3xy आ जाएगा, राइट। तो हमें मालूम है एक्स प्लस वाई इज 2, तो 2 पुट कर दो और एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2, तो 2 स्क्वेयर को हम डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, ठीक है रहने दो, माइनस 3xy एज यूजुअल, राइट। तो 2 टाइम्स यहाँ पर 4 माइनस 3xy आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या बन रहे हैं 2 4 जार 8 माइनस 2 3 जार 6 एक्स इंटू वाई, किसका वैल्यू बन रही है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू, यानी जो यहाँ पर इसका वैल्यू है ये बन रहे 8 माइनस 6 एक्स वाई। मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 6 एक्स वाई, राइट। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे अभी, तो तब ये बनता है 50 प्लस 5 टाइम्स एक्स वाई टाइम्स ये एक्स क्यूब वाई क्यूब मीन्स 8 माइनस 6 एक्स वाई, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है प्लस 10 एक्स वाई होल स्क्वायर है, प्लस 10 एक्स इंटू वाई होल स्क्वायर लिखेंगे और मल्टीप्लाइड विथ एक्स प्लस वाई है तो उसका वैल्यू तो 2 है, तो यहाँ पर 2 का पुट करेंगे, सब इक्वल 0 राइट साइड में। तो नेक्स्ट ये 5 एक्स वाई से दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में 50 प्लस 5 8 जार 40 एक्स वाई माइनस 5 6 जार 30 एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई होल स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी ये, तो यहाँ पर भी एक्स वाई यहाँ पर भी एक्स वाई, तो 30 टाइम्स एक्स वाई होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसमें आ जाएगा 2 इंटू 10 मीन्स 20 और ये एक्स इंटू वाई होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल 0। तो लाइक टर्म्स यहाँ पर माइनस 30 एक्स स्क्वायर और प्लस 30 एक्स वाई होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो ये 40 एक्स वाई और माइनस बड़ा है तो माइनस में 30 में प्लस 10 है तो प्लस 20 मीन्स माइनस 10 आ जाएगा, तो एक्स वाई होल स्क्वायर इक्वल 0। तो सब में 10 है, तो अगर हम सब में 10 से अगर डिवाइड किया ऑल टर्म्स में तो क्या बनते हैं यहाँ ये दोनों कट हो जाएगा, ओनली 5 रिमेनिंग रहेगा, ये दोनों कट हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 एक्स वाई रहेगा और ये दोनों कट हो जाएगा, ओनली माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर रहेगा इक्वल 0। तो हम सब राइट साइड में लेंगे और नहीं तो राइट साइड में लिए तो सब चेंज साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर है, ये प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर हो जाएगा और ये साइड में लिया तो माइनस 4 एक्स वाई रहेगा और ये प्लस वाई है, ये माइनस 5 हो जाएगा इक्वल 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वाई, राइट। अगर ये
जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर किया तो ए का वैल्यू यहाँ पर हमें 1 मिल रहा है, बी इज़ -4 और सी इज़ -5, राइट। तो एक्स वाई इक्वल्स पुट कर दो क्वाड्रेटिक फार्मूले में, एक्स वाई इक्वल्स -b -4 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर इज -4 होल स्क्वेयर -4 टाइम्स ए इज़ 1 और सी इज़ -5 ऑल ओवर 2 इंटू ए। तो 2 इंटू ए इज़ 1। तो एक्स का वैल्यू फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो -4 बनते हैं, प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट -4 होल स्क्वायर में 16 बनता है और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 4 5 जार 20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो एक्स वाई इक्वल्स क्या आ रहे हैं, 4 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट 16 प्लस 20 मीन्स 36 बनते हैं डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वेयर रूट 36 इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 6 बनेगा, राइट। तो इसकी जगह में 6 पुट करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4 प्लस आर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब हमें एक्स वाई एक बार प्लस रखो, 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 रखो, दूसरे टाइम से एक्स वाई का वैल्यू 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 रखो। तो एक्स वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, 10/2 मीन्स यहाँ पर 5 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स वाई का वैल्यू -2/2 मीन्स -1। एक्स वाई का वैल्यू हमें मिल रहे हैं, एक बार 5 मिल रहे हैं, एक बार -1 मिल रहे हैं। तो हमें तो एक्स और वाई का वैल्यू अलग चाहिए, तो दो केस बन रहे हैं, एक्स वाई का वैल्यू एक बार +5, एक्स वाई का वैल्यू एक बार -1। हमें मालूम है एक्स प्लस वाई इक्वल्स 2 है गिवन। तो एक्स वाई अगर हम फर्स्ट केस में अगर 5 पुट किया तो क्या आता है वो देखेंगे। यहाँ पर सेकंड केस में एक्स प्लस वाई तो 2 तो सेम और एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पर -1 करेंगे। ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस, ठीक है। तो अगर हमें मालूम है ये सम ऑफ रूट, ये एक्स वाई क्या है, रूट्स है, इस इक्वेशंस का रूट्स है। तो ये सम ऑफ रूट्स 2 है, यहाँ पर सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -5 है। तो इसमें सम ऑफ रूट्स 2 है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 है। तो ये दोनों अगर हमें दिया तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अगर दोनों दिया क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन बनाना भी हमें आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें क्या आता है, फर्स्ट केस में देखो सम ऑफ रूट्स 2 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है इसमें, एक्स स्क्वेयर -2 है तो 2x + 5 = 0। ये फर्स्ट केस में मिल रहा है। तो सेकंड केस में क्या बोलता है, x + y 2 है तो एक्स स्क्वेयर फर्स्ट वन और -2x, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 है तो -1 = 0। तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो हम इन दोनों से रियल सॉल्यूशन मिलते हैं या नहीं मिलते वो देखेंगे। तो यहाँ पर ये इज़ इसमें 1 है, बी इज़ -2 है और सी क्या है, कांस्टेंट 5 है। इसमें ये इक्वल्स 1 है, बी इक्वल्स -2 है और सी इक्वल्स -1 है। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट हम चेक किया b² - 4s, हमें वैल्यू क्या मालूम पड़ता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें रूट्स रियल मिलते हैं या नहीं मिलते वो पता चलेगा। तो हम यहाँ पर इस डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे b² मीन्स -2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इज़ 1, b इज़ 5। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहे हैं, -2 होल स्क्वायर मीन्स 4 बनते हैं -20। तो डिस्क्रिमिनेंट इसमें क्या आ रहे हैं, -16 आ रहे हैं और -16 इज स्मॉलर देन 0 होते हैं। इसका मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन अगर 0 रहा तो हमें मालूम है इट हैज़ नो रियल सोल्यूशन, इसमें रियल सोल्यूशंस नहीं मिलेगा। इस इक्वेशन जो x² - 2x + 5 है, इस इक्वेशन में हमें रियल सोल्यूशंस नहीं मिलेगा, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हमें रियल सोल्यूशंस चाहिए। तो ये हम कैंसिल कर दिया। तो नेक्स्ट वन इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट पहले देखो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स b² - 4ac। तो b² इज़ -2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इज़ 1, c इज़ -1। तो -2 होल स्क्वायर मीन्स 4 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4। यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू उसमें पुट कर दो, किसमें,
जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, हमें क्या मिल रही है, एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स इक्वल्स माइनस बी, बी इज़ -2 प्लस आर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी मीन्स यहाँ पर 8 आया तो 8 पुट कर दो डिवाइडेड बाई, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 8 आया तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये इज़ 1, तो एक्स इक्वल्स माइनस माइनस +2 बनते प्लस आर माइनस √8 को 2√2 बनते, राइट, डिवाइडेड बाई 2, तो एक 2 बाहर ले लो तो एक्स इक्वल्स 2 अगर बाहर लिया तो 1 प्लस आर माइनस √2 अंदर रहेगा डिवाइड बाई 2 सेम, तो ये दोनों कट हो गया, तो फाइनली हमें एक्स का वैल्यू क्या मिल रहे हैं, 1 प्लस आर माइनस √2, राइट। अगर एक्स का वैल्यू 1 प्लस आर माइनस 2 आया तो वाई क्या बनता है, हमें मालूम है एक्स प्लस वाई इक्वल्स 2 है, राइट, तो ये y का वैल्यू अगर चाहिए तो x का वैल्यू राइट साइड में लो, तो y इक्वल्स 2 माइनस एक्स, तो y इक्वल्स 2 माइनस ऑफ x का वैल्यू 1 प्लस आर माइनस √2 है, तो y इक्वल्स क्या आ रहा है 2 माइनस 1 माइनस आर प्लस √2 हो जाएगा, राइट, तो y इक्वल्स क्या बन रहे हैं 2 माइनस 1 मीन्स 1 होते हैं माइनस प्लस √2, यानी x इक्वल्स इसमें 2 वैल्यू मिल रहे हैं, इसमें 2 वैल्यू मिल रहे हैं, तो x का वैल्यू अगर 1 प्लस √2 है तो y क्या मिल रहे हैं 1 माइनस √2 मिलते हैं, अगर x का वैल्यू 1 माइनस √2 है तो y इक्वल्स 1 प्लस √2 मिलते हैं, ये हमें पता चल गया, तो x का वैल्यू x y दोनों का वैल्यू हम एक ही में रख लेंगे इक्वल्स x इज़ अगर 1 प्लस √2 है तो y क्या मिल रहे हैं y 1 माइनस √2, ठीक इसी तरह x का वैल्यू अगर 1 माइनस √2 है तो y का वैल्यू 1 प्लस √2 हो जाएगा, राइट, तो ये इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। अगर आपको चेक करना है तो एक वैल्यू इसमें ये दोनों वैल्यू x y का वैल्यू इसमें पुट करके चेक करेंगे, कौन से भी कर सकते हैं, हमें गिवन मालूम है x प्लस वाई इक्वल्स 2, राइट, तो हमें x का वैल्यू ये पकड़ लो, ये x समझ लो ये y है और ये x है ये y है, तो एक में हम चेक करेंगे, तो x इज़ 1 प्लस √2 प्लस ऑफ y इज़ 1 माइनस √2 इज़ इक्वल टू 2 है, तो +2 -2 गया तो 1 + 1 मीन्स 2 बनते हैं, 2 इक्वल्स 2 यानी LHS इक्वल्स RHS, इसका मतलब जो हमें वैल्यू मिला है वो रियल सॉल्यूशंस है। ठीक इसी तरह इसमें भी अगर देखा तो वो भी ऐसे होता है, देखो x प्लस वाई इक्वल्स 2, तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 माइनस √2 ले लो प्लस y का वैल्यू 1 प्लस √2 ले लो इक्वल्स 2, यस -2 + 2 गया तो 1 + 1 मीन्स 2 होता है, 2 इक्वल्स 2, यस ट्रू, यानी LHS इक्वल्स RHS, राइट, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।